Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इसका असर चुनाव में पड़ेगा। वो झूठ की दुकान है, जनता भी जानती है। खटाखट देने वाले थे, कहाँ गया पैसा? विद्या जिसको हम लोग ऐसे सर से लगाते हैं, अगर कहीं दिखे तो हम चूम लेते हैं, प्रणाम करते हैं, उसको आप फेंक रहे हो तो आप क्या, शिक्षा तो वहीं दिख जा रही है। भोजपुरी के सुपरस्टार और पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ पटना पहुंचे एक फिल्म के प्रमोशन में। कौन सी फिल्म आ रही है? सांसद बनने के बाद ये लगती पहली फिल्म है क्या? ये बलमा बड़ा नादान 2 है और हमारे आलम भाई महमूद आलम जी ने इसको बनाया है। निर्माता भी हैं और निर्देशक भी हैं, और साथ में हमारे कादिर भाई हैं, ये भी फिल्म में हीरो हैं और बिहार से ही हैं। और ये फिल्म हम लोगों ने गोपालगंज और कुशीनगर इसकी शूटिंग हुई है। तो अब जब ये थिएटर में आई है, और सबसे ज़्यादा मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अपने निर्माता निर्देशक आलम भाई का, कि जिस समय में लोग 10-12 दिन में भोजपुरी सिनेमा बना के और उसको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, वैसे टाइम पे इतना बड़ा सिनेमा बना के और इन्होंने थिएटर में लाया है। तो हम लोग भी आए हैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करने कि आप सिनेमा घर में जाइए और एक बार देखिए कि कितनी बढ़िया पारिवारिक फिल्म इन्होंने बनाया है। सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट दिया है कि आप अपने 12 साल के बच्चों के साथ भी ये फिल्म देख सकते हैं, माताओं बहनों के साथ फिल्म देख सकते हैं। तो ये फिल्म थिएटर में आ चुकी है और इसी के प्रमोशन में हम लोग आए। बिहार में फिल्म बनाने का फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। जो सब्सिडी मिलना था वो उस पर काम चल रहा है कि नहीं? हाँ, सब्सिडी तो मिलेगी ही, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि बिहार की पृष्ठभूमि पे जब फिल्म बनती है और बिहार में ही शूटिंग होती है, तो वो देख के लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा और लोगों को अपने घर की याद आएगी। दुनिया में कहीं भी कोई ये फिल्म देखेगा तो उसको अपना गांव, अपनी दादी, अपना परिवार याद आ जाएगा। ऐसी फिल्म इन्होंने बनाया है। कहानी समझ में आ रहा है कि ये कहानी एक दादी और पोते पर है जी। और आप एक लायक पोता शायद उस फिल्म में बने हुए हैं। हाँ, मैं भोला हूँ और दादी चाहती है कि मरने से पहले हमारे भोलवा की बियाह हो जाए। लेकिन घर में और भी लोग हैं जो भोला की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, तो साजिश भी करते हैं। उसको बड़े बढ़िया तरीके से इन्होंने फिल्माया है और उसका गाना भी बहुत वायरल हो रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हमके देखी भी हंसा तारा दिलवर जानी, आज बतावा कि हम कैसन लागतानी। हमारे राइटर भी हैं, आइए, हमारे जाहिद भाई। और इनका सबसे बड़ा परिचय ये है कि जो गाना सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में हम कहीं जाएं तो वो गाना बजता है। उसके राइटर हमारे जाहिद भाई हैं, लॉलीपॉप लागेलू, वो भी इन्होंने लिखा। काफी हिट गाना था। हाँ, वो भी इन्होंने लिखा, ये भी इन्होंने ही लिखा है। जाहिद भाई, आज बतावा कि हम कैसन लागतानी, हमके देखी भी हंसा तारा दिलवर जानी, आज बतावा कि हम कैसन लागतानी, कौना पार्लर से अइलू हंसवार के, कौना पार्लर से अइलू हंसवार के, तू त लागतारू तितली शहर के। ये गाना बहुत अच्छा गाना है। हाँ। अब तो ये बात हो गई फिल्म की, अब चलते हैं थोड़ा राजनीति की ओर। जी। पूर्व सांसद हैं आप, उसके बाद की शायद ये पहली फिल्म है? नहीं, बहुत सारी फिल्में हर महीने हमारी फिल्में बन आती रही है, क्योंकि जब हम सांसद भी थे तो प्रमोशन के लिए पटना में आए काफी नहीं, अभी आए थे हम। हमारा नाम बा कन्हैया, उसके लिए अभी हम आए थे। और सीतामढ़ी भी गए थे, पटना में भी थे हम लोग। तो हम तो लगातार करते रहते हैं क्योंकि भोजपुरी सिनेमा से हमारा पहचान है, इसी से लोग हमको जानते हैं। तो हम सांसद भी थे तो हम फिल्म बनाना नहीं छोड़े, हम फिल्म बना। बिहार में अब चुनाव है इस साल, तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा निकाल कर यहाँ से। क्या लग रहा है आपको? ये लोग जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। ये बता नहीं रहे हैं कि ये जनता के अधिकार का नहीं है, ये घुसपैठियों का अधिकार चाहते हैं। बिहार में ये चाहते हैं कि घुसपैठी बाहर ना निकले, पर उनका ये सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि बिहार की जनता जानती है
कि इनको भी मौका मिला था, ऐसा नहीं है कि इनको मौका नहीं मिला था। हम निरहुआ रिक्शा वाला के टाइम भी आए थे, यही बिहार पटना से सीतामढ़ी जाने में हमको सोचना पड़ता था कि कब जाएंगे, कब वापस आएंगे। लेकिन आज अभी हम पटना में हैं और अभी हम सीतामढ़ी जाएंगे, फिर पटना आ जाएंगे। ये एनडीए सरकार की देन है कि बिहार ने रफ्तार पकड़ लिया है, तो अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। हाइड्रोजन बम भी फोड़ दिया पटना में, उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, राहुल गांधी ने फिर एक बम फोड़ रहा है। क्या लगता है इसका असर चुनाव में पड़ेगा? वो झूठ की दुकान है, जनता भी जानती है। खटाखट देने वाले थे, कहाँ गया पैसा? बोले थे ना चुनाव के पहले कि खटाखट खाता में पैसा आएगा, तो वो झूठ जनता जान चुकी है कि भाई तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे झूठ में अब फंसने वाले नहीं है हम लोग। जी, तेजस्वी यादव को क्या कहेगा? तेजस्वी यादव भी बिहार में घूम रहे हैं, अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मोकामा में कलम फेंकना शुरू कर दिया लोगों के बीच। हाँ, वही वो दिखाता है कि आप जो है विद्या, जिसको हम लोग ऐसे सर से लगाते हैं, अगर कहीं दिखे तो हम चूम लेते हैं, प्रणाम करते हैं, उसको आप फेंक रहे हो, तो आपकी शिक्षा तो वहीं दिख जा रही है कि अगर देना ही है तो हाथ में दीजिए। वो कह रहे थे कि मोकामा में बंदूक बांटे जाते थे, हम कलम बांट रहे हैं। तो बांटता कौन था? ये भी तो सोचने की बात है। आज बहुत लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उसके कारण आप ही तो थे कि बिहार में कोई अपना घर बनाता था तो आप उससे पैसा लेने चले जाते थे, और पैसा नहीं देता था तो उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो फैक्ट्री कौन लगाएगा? कानून व्यवस्था अब जब बनी है, एनडीए सरकार में बनी है, तो अब फैक्ट्री भी लगेगी। जब हाईवे बन गया, जब यहाँ पे बिजली आ गई, तो फैक्ट्री भी लग जाएगी। ये एनडीए सरकार की देन है। अब जनता इतना थोड़े है कि आपके मूर्ख बनाने से मूर्ख बन जाएगी। बिहार में चुनाव प्रचार में आइएगा? 100% आएंगे। जब देश के अलग अलग हिस्से में हम बीजेपी के प्रचार के लिए जाते हैं, तो ये तो हमारा बिहार है, ये तो हमारा घर है, तो यहाँ तो प्रचार होवे न करी। एक आखिरी सवाल पवन सिंह पे आते हैं। जी। पवन सिंह एक शो में गए, काफी हिट हो रहा है वो शो, अब शायद हाँ, quit भी कर दिया उन्होंने। क्योंकि वो पावर स्टार हैं, वो जहाँ जाएंगे उनका पावर दिखेगा। नहीं, चुनाव में नहीं दिखता है। नहीं है, ऐसा नहीं है। और उस शो में भी देखिए वो गए तो वो शो कितना टीआरपी उसका बढ़ गया था, लेकिन पता नहीं क्यों निकल गए। उनको नहीं निकलना चाहिए था, रहना चाहिए था। जी, आपको नहीं लगता है कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए या सिर्फ अपने कला पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, ये तो उनका निजी मामला है। अगर वो चाहें, वो अच्छे कलाकार गांव हैं। तो एक बार आजमा चुके हैं वो, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कोई बात नहीं, तो ये हार जीत तो लगी रहती है, पर हम थोड़े हार के बैठ जाएंगे, लगे रहेंगे। और देखिए क्या है, हम लोग कलाकार हैं, और जनता ने जो हमें या पवन सिंह को कलाकार बनाया, अपना आशीर्वाद दिया, अगर उनके सेवा के लिए हमें मौका मिलता है तो हम तो करेंगे। लेकिन विवादों में भी तो घिरे रहते हैं। कोई बात नहीं, विवाद तो होता रहता है, पर पवन सिंह जी अच्छे कलाकार हैं, और अगर उनको अवसर मिलेगा तो जनता की सेवा भी करेंगे वो। इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहिए उनको बिहार विधानसभा में? वो क्योंकि तो- लोकसभा में तो कुछ नहीं हुआ। वो तो वही तय करेंगे, ये निजी मामला होता है, अब उनके ऊपर है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। चलिए, तो ये थे दिनेश लाल निरहुआ, जो साफ तौर पे बिहार की राजनीति और अपने जो आज फिल्म रिलीज हुई है उस पर उन्होंने खुलकर बात की। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।